हरिओम। स्वागत है आप सभी का महाकाल कन्या चैनल पर, जहां हम रोज शिव महापुराण, व्रत कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से आपके जीवन को आध्यात्मिकता और भक्ति की रोशनी से भरने का प्रयास करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए, क्योंकि हर एक कथा, हर एक व्रत और हर एक शास्त्रीय रहस्य आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए हम रोज यहाँ लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जो न केवल संतान प्राप्ति के लिए बल्कि संतान की रक्षा, सुख और उन्नति के लिए भी अत्यंत चमत्कारी और पुण्यदायी मानी जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और संतान की इच्छा रखने वाले या अपनी संतान के लिए सुख समृद्धि की कामना करने वाले माता पिता यह व्रत रखते हैं। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र, संतान देने वाली, और इस दिन का व्रत इतना प्रभावशाली होता है कि वर्षों की साधना का फल सिर्फ एक व्रत से प्राप्त हो सकता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। महेशमती नगरी में राजा महीजीत राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, प्रजा का भला चाहने वाले और न्यायप्रिय शासक थे। परंतु एक समस्या उनके जीवन में हमेशा रही। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों ही व्याकुल थे। कई यज्ञ करवाए, कई व्रत किए, वैद्यों और ऋषियों से सलाह ली, परंतु संतान सुख नहीं मिला। प्रजा भी चिंतित थी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन राजा महीजीत ने अपने मंत्रियों से कहा, यदि मेरा कोई ऐसा पुण्य फल है जिससे राज्य में सुख है, तो क्यों नहीं मुझे संतान सुख मिला। मंत्रियों ने सोचा और कुछ विद्वान ब्राह्मणों के साथ महर्षि लोमश के पास पहुंचे। वो एक तपस्वी और त्रिकालदर्शी ऋषि थे। महर्षि लोमश ने ध्यानमग्न होकर राजा का पूर्व जन्म देखा और कहा, राजा महीजीत ने पूर्व जन्म में एक निर्धन व्यापारी के रूप में जीवन जिया था। एक बार वह व्यापार के सिलसिले में जंगल से जा रहा था। वहां उसे प्यास लगी और उसने एक तालाब देखा। तालाब के पास एक गाय और उसका बछड़ा पानी पी रहे थे। व्यापारी ने क्रोधवश उन्हें भगा दिया और स्वयं पानी पिया। यह एक पाप कर्म था, क्योंकि उसने एक निरीह जानवर को दुख दिया था और उसी पाप के कारण आज उसे संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। मंत्रियों ने पूछा, ऋषिवर, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे राजा को संतान सुख प्राप्त हो? महर्षि लोमश बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का व्रत करें। राजा स्वयं उपवास करे, रात को जागरण करे, भगवान विष्णु की पूजा करे, तो निश्चय ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा महीजीत ने पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। पूरे राज्य में भी यह व्रत बड़ी श्रद्धा से रखा गया और कुछ ही समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा आनंदित हुए और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। व्रत करने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर संकल्प ले, मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अर्पित करता हूँ। दिन भर उपवास रखे। यदि निर्जला व्रत संभव ना हो तो फलहार करे। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर पीले पुष्प चढ़ाएं, तुलसी अर्पित करे। रात में जागरण करे, कथा, भजन, कीर्तन करे। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देकर व्रत का पारण करे। संतान की इच्छा रखने वालों को योग्य संतान प्राप्त होती है। संतान यदि पहले से है तो उसका जीवन सुखी, सफल और स्वस्थ रहता है। मन, वाणी और कर्म से शुद्धि होती है। भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में सुख शांति आती है। श्रावण मास में यह एकादशी होना और भी विशेष होता है, क्योंकि यह शिव और विष्णु दोनों की कृपा का संगम बन जाता है। यदि इस दिन श्रद्धा से केवल भगवान का नाम भी लिया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिस प्रकार एकादशी जीवन को पवित्र करती है, वैसे ही हमारा चैनल आपकी आत्मा को रोज शिव और विष्णु की भक्ति से संचित करता है। सब्सक्राइब करें, भक्ति के इस संकल्प में हमारा साथ दे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में हरिओम लिखें और अपने परिवार या मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री हरि।